अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे इट्स आवर 6th ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास में हम आपके यूनिट नंबर 2 की हाफ रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नेम है पिप पिप मीट्स अ कन्विक्ट, जिसकी हाफ रीडिंग पेज नंबर 14 और 15 की हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम पेज नंबर 16 और 17 की रीडिंग करेंगे। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही लेड पेंसिल पास रखें, वर्ड मीनिंग नोट कर लें। ओह ओह सैड द मैन, आदमी ने कहा। सो हु डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें रहने दूँ। विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट, जिसका मैंने अभी तक अपना जहन नहीं बनाया। माई सिस्टर, मेरी बहन। सर मिसेज जो गॉर्गरी वाइफ ऑफ जो गॉर्गरी की बीवी। द ब्लैकस्मिथ सर ब्लैकस्मिथ ही सैड ही, उसने कहा। एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और अपनी टांग की तरफ नीचे देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स, अपनी टांग और मेरी तरफ कई बार देखने के बाद। ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा। एंड टिल्टेड मी बैक एज फॉर एज ही कुड होल्ड मी। टिल्टेड का मतलब होता है झुकाना, और उसने मुझे पीछे की तरफ झुकाया जितना वो झुका सकता था। देन ही स्टेयर्ड इनटू माई आईज, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। फिर उसने मेरी आंखों की तरफ घूर कर देखना शुरू किया। नो लुक हेयर ही सैड, उसने कहा अब इधर देखो। आई नीड टू डिसाइड, मैंने अभी फैसला करना है। इफ़ आई विल लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूँ। डू यू नो वट अ फाइल इज़, क्या तुम जानते हो फाइल क्या है। यस सर, हाँ मैं जानता हूँ। फाइल यहाँ पर उसके पैरों में चेन काटने के लिए एक चीज़ लेके आएगा, वो मेटल की बने हुए टूल लेके आएगा। एंड यू नो, और तुम जानते हो। व्हाट ग्रब इज़, ग्रब यहाँ पर फूड है। यस सर, हाँ सर। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटल मोर, हर सवाल पर वो मुझे मजीद झुकाता रहा। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, इसने मुझे बेबस कर दिया। आई वॉज इन डेंजर, मैं खतरे में था। यू गेट मी अ फाइल, तुम मेरे लिए एक फ़ाइल लाओ। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे फिर झुकाया। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे खाना देना। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे मजीद झुकाया। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम ये दोनों मेरे लिए लाओगे। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे फिर से झुकाया। और आई शैल हैव यू हर्ट योर हर्ट एंड लीवर आउट, या मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लूँगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा से झुकाया। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, ड्रेडफुली कहते हैं खौफनाक हद तक, फ्राइटेंड डरा हुआ था। एंड होप्ड, और उम्मीद कर रहा था। दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे ना गिराए। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैंने दोनों हाथों से उसे चिमटने की कोशिश की। ही डिप्ड मी बैकवर्ड, उसने मुझे पीछे की तरफ झुकाया। एंड रोल्ड मी राउंड, और मुझे गोल घुमाया। सो दैट द चर्च सीम टू जम्प ओवर इट्स ऑन weathercock, then still holding me, अभी तक पकड़े हुए। up on the tombstone, कब्र के पत्थर पर। he went on, वो चलता रहा। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह सवेरे। ब्रिंग दैट फाइल, वो फाइल लेके आना। एंड द ग्रब, और खाना। यू ब्रिंग द लॉ टू मी एंड दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे। एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम मेरे बारे में एक अल्फाज नहीं करोगे। आई विल लेट यू लिव, तो मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूंगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम फेल होगे। और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, या मेरे बारे में कुछ भी कहा। देन यूर हार्ट एंड यूर लिवर शैल बी टोर्न आउट, फिर तुम्हारा दिल और जिगर, टोन का मतलब होता है ना, निकाल दिए जाएंगे या फाड़ दिए जाएंगे। रोस्ट किए जाएंगे। एंड ईटन, और खा लिए जाएंगे। नो आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, हाइडिंग का मतलब होता है छुपा हुआ। अब एक जवान आदमी है जो मेरे साथ छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम, उसके साथ मुवाजने में। कंपैरिजन करना, दो चीज़ों का मुवाजना करना। आई एम एन एंजल, मैं एक फरिश्ता हूँ। पेज नंबर 17 पे आ जाएं। दैट यंग मैन कैन हेयर अस नो, अब वो जवान आदमी हमें सुन सकता था। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, उस आदमी के पास एक खुफिया रास्ता था उस लड़के तक पहुंचने का। एंड एट हिज हर्ट, और उसके दिल तक। एंड एट हिज लिवर, और उसके जिगर तक। आ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, हाइड का मतलब होता है छुपाना। वो लड़का अपने आप को उस जवान आदमी से नहीं बचा सकता था। आ बॉय में लॉक हिज डोर, लड़का अपने दरवाजे को लॉक कर
सकता था, मे बी वार्म इन बेड, मे टक हिमसेल्फ अप, मे ड्रा द क्लॉथ ओवर हिज हेड, या अपने सर पर कपड़े रख सकता था, मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, अपने बारे में आरामदा या महफूज सोच सकता था। बट दैट यंग मैन will softly creep his way to him and tear him open. क्रीप का मतलब होता है रेंगना, बट दैट यंग मैन, लेकिन वो जवान आदमी विल सॉफ्टली, नरमी से, क्रीप रेंगता और रेंगता रहा, हिज वे, उसके रास्ते तक, टू हिम, उस तक पहुंचने के लिए, एंड टेयर हिम ओपन, और उसे खोल देगा। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं मौजूदा लम्हा, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। आई एम कीपिंग, मैं सोच रहा था, दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, के मौजूदा लम्हे में वो आदमी मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल के साथ। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड, उस आदमी को अपने अंदर से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। नो वट डू यू से, अब तुम क्या कहोगे। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत खौफज़दा था। बट आई सैड, लेकिन मैंने कहा, दैट आई वुड गेट हिम अ फाइल, अगर मैं उसके लिए फ़ाइल ले जाऊँ, एंड आई वुड गेट हिम वट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड आई कुड, या मेरे पास खुराक के जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो ले जाऊँ, एंड आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी, या बैटरी तक उसे ले जाऊँ, अर्ली इन द मॉर्निंग में। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से वादा करो, सैड द मैन, आदमी ने कहा। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया, एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम्बस्टोन, और उसने मुझे कब्र के पत्थर, ऊपर वाले पत्थर से नीचे उतारा। नाउ, अब ही वेंट ऑन, वो जाता रहा। रिमेंबर, याद रखना, दैट प्रॉमिस, वो वादा, एंड रिमेंबर दैट यंग मैन, और उस जवान आदमी को याद रखना, एंड गेट होम, और घर जाओ। गुड नाइट सर, गुड नाइट। आई स्टैमर्ड का मतलब है लड़खड़ा कर बोलना। इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत लंबी रात होगी। सैड ही, उसने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, उसने गीले ठंडे दलदल की तरफ देखा। आई विश आई वॉज अ फ्रॉग, मेरी ख्वाहिश थी है कि मैं एक फ्रॉग होता, और एन ईल, या एक ईल होता। ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स, शडरिंग, कपकपाते हुए बॉडी, जिस्म को, बोथ ही आर्म, दोनों बाजुओं से, हग किया, उसने दोनों अपने दोनों कपकपाते हुए बाजुओं से उसे हग किया। एज इफ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, या उसको इकट्ठे पकड़ना था। एंड लिम्प्ड, और लड़खड़ाते हुए, टूवर्ड द लो चर्च वॉल, चर्च की निचली दीवार की तरफ। ही गोट ओवर इट स्लोली, वो आहिस्ता से उतरा। लाइक अ मैन हुज लेग वर निम्ड, उस आदमी की तरह जिसकी टांगें बेहिस हों, एंड स्टिफ, और सख्त हों। एंड देन टर्न अराउंड टू लुक फॉर मी, और फिर मुझे देखने के लिए मुड़ा। व्हेन आई सा हिम टर्निंग, जब मैंने मुड़ते हुए देखा, आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से खौफजदा हो गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके घर की तरफ भागा। आई होप सो आपको लेसन की रीडिंग की समझ लग गई होगी। आप लोगों ने ये वर्ड मीनिंग बुक पे नोट करने हैं, और साथ में रीडिंग अच्छे से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।